नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मेगन है। मैं 2 साल की काली और भूरी पग हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर उस छोटे कुत्ते के लिए जिसने कभी खुद को अवांछित, उपहासित या गलत समझा हुआ महसूस किया है। आप देखिए, कई लोग मुझे देखते ही हंसने लगते हैं, इससे पहले कि वे मुझे जाने भी। कुछ लोग मुझे मेरी झुर्रियों वाले चेहरे, मेरी छोटी नाक, मेरी गोल आंखों और मेरे अजीब से छोटे शरीर के कारण बदसूरत कहते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे मैं अजीब हूँ। जब मैं गुजरती हूँ तो दूसरे मजाक करते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि इन बड़ी आंखों के पीछे एक दिल है जो उन्हीं की तरह दर्द महसूस करता है। मैंने अपना रूप नहीं चुना, मैं ऐसी ही पैदा हुई थी। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे चेहरे की हर झुर्री प्यार, वफादारी और साहस की कहानी कहती है। फिर बड़े कुत्ते होते हैं। कभी कभी वे मेरे छोटे आकार के कारण मुझे डराते हैं। मैं बहादुर होने का दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर जाती हूँ जब बड़े कुत्ते आक्रामक रूप से भौंकते हैं या मुझे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ इंसान सोचते हैं कि मेरे जैसे छोटे कुत्तों को संघर्ष करते हुए या खुद का बचाव करते हुए देखना मजेदार है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत तनावपूर्ण और डरावना हो सकता है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं कमजोर हूँ। ओह, लेकिन वे बहुत गलत हैं। मेरे जैसे पगों को अक्सर एक में कई कुत्ते कहा जाता है। हम एक ही समय में चतुर, सतर्क, चंचल, जिद्दी, मजाकिया और आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले होते हैं। एक पल मैं एक हास्य कलाकार हो सकती हूँ जो सभी को हंसाती है, और अगले ही पल मैं इतनी स्मार्ट हो सकती हूँ कि दिनचर्या, चालें और यहाँ तक कि मानवीय भावनाओं को भी समझ सकूं। मेरा शरीर भले ही छोटा हो, लेकिन मेरा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। और हाँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। ओ मेरे भगवान, मुझे सचमुच खाना बहुत पसंद है। 3 कमरों दूर से स्नैक बैग खुलने की आवाज, मेरा विश्वास करो, मैं इसे तुरंत सुन लेती हूँ। लेकिन खाने के प्रति उस प्यार के कारण हम में से कई पग वजन की समस्या से जूझते हैं। कुछ माता पिता हमें अधिक खिलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे भीख मांगने वाले चेहरे प्यारे हैं। मुझे पता है कि मेरी बड़ी गोल आंखों का विरोध करना मुश्किल है, लेकिन बहुत अधिक ट्रीट हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतिरिक्त वजन से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हमारी छोटी टांगों पर दबाव पड़ता है और हमारे समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमें संतुलित भोजन, व्यायाम और अनुशासन की आवश्यकता है, न कि अंतहीन मेज के टुकड़ों की। एक और बात जो लोग मेरे बारे में गलत समझते हैं वह है ग्रूमिंग। क्योंकि मेरा कोट छोटा और चिकना है, कुछ इंसान सोचते हैं कि मुझे देखभाल की आवश्यकता नहीं है। वे मान लेते हैं, ओह, उसके बाल मुश्किल से हैं इसलिए ग्रूम करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सच नहीं है। छोटे फर के साथ भी मेरे बहुत बाल झड़ते हैं। मेरी झुर्रियों को जलन और संक्रमण से बचाने के लिए सफाई की आवश्यकता होती है। मेरे नाखूनों को ट्रिम करने की आवश्यकता होती है। मेरे कानों की जांच की आवश्यकता होती है। मेरी त्वचा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मेरे जैसे चिकने कोट वाले कुत्ते पर उपेक्षा तुरंत नहीं दिख सकती है, लेकिन यह फिर भी मेरे आराम और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। और अब मैं कुछ बहुत ही व्यक्तिगत बात करना चाहती हूँ। अलगाव चिंता। मैं इंसानों को पूरे दिल से प्यार करती हूँ। मैं अपने परिवार का कमरे कमरे तक पीछा करती हूँ क्योंकि उनके पास रहना मुझे सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। लेकिन जब मुझे लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाता है बिना ये समझे कि क्यों, तो मैं चिंतित और दुखी हो जाती हूँ। कभी कभी मैं रोती हूँ, दरवाजों को खरोचती हूँ, घर में इधर उधर घूमती हूँ या बस वहीं बैठकर परित्यक्त महसूस करती हूँ। कृपया मेरे चिपचिपेपन को बुरे व्यवहार के लिए गलत ना समझें। यह प्यार है, शुद्ध प्यार। हम कुत्ते भावनात्मक बंधन बनाते हैं जितना कि कई लोग महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत। जब आप हमारा परिवार बनते हैं तो आप हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। यही कारण है कि मैं भविष्य के पालतू माता पिता से किसी भी जानवर, विशेष रूप से पग जैसी नस्लों को अपनाने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझने के लिए कहना चाहती हूँ। कृपया पहले शोध करें। हमारी स्वास्थ्य आवश्यकताओं, हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं, हमारी ग्रूमिंग आवश्यकताओं, हमारी व्यायाम आवश्यकताओं और हमारे व्यक्तित्व के बारे में समझें कि पालतू जानवर को अपनाना केवल प्यारी तस्वीरों, मजेदार वीडियो या फैशनेबल नस्लों के बारे में नहीं है। यह धैर्य, जिम्मेदारी, त्याग और बिना शर्त प्यार से भरी एक प्रतिबद्धता है। एक कुत्ता कोई सजावट नहीं है, एक कुत्ता कोई खिलौना नहीं है। एक कुत्ता एक जीवित आत्मा है। यदि आप हमें ठीक से प्यार करने के लिए तैयार हैं तो